Good afternoon, everybody. Second Saturday, 11th of July 2026. Now, I am Naveen Sharma, faculty SD Roy Study Circle. I am also a CHA, ANS Cargo Services, law graduate, MBA International Business. रॉय साहब हमारे कस्टम्स के ऑफिसर्स रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उन्होंने एक इनिशिएटिव ही रन्स एसटी रॉय स्टडी सर्कल और वो पिछले 35 ईयर्स से बच्चों को पढ़ा रहे हैं. नाउ उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, लास्ट ईयर भी लिया था और इस बार भी, कि जो हमारे बच्चे हैं जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं रेगुलेशन 13(5) के अंडर, उनके लिए क्लासेस स्टार्ट की जाए. क्लासेस दैट टू ऑन फ्री बेसिस. ऑनलाइन जितनी क्लासेस हैं हम फ्री के लिए स्टार्ट कर रहे हैं. और सर ने मुझसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, हो सकता है किसी की मॉर्निंग में टाइम नहीं, इवनिंग में टाइम नहीं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे. तो जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो बच्चा कभी भी देख सकता है. और ये मैं ये कहूँगा, आप ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा. और क्योंकि बाद में ये हो सकता है कि मेमोरी की प्रॉब्लम हो, मुझे डिलीट करना पड़े, तो ग्रुप में आप डाउनलोड कीजिएगा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक. ये बेसिकली जो टॉपिक है ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है. ठीक है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है. एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, लिख मैंने बिल ऑफ एंट्री रखा है. मैं एक्सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा बेसिक चीज़ है. इंपोर्ट वाले बच्चों को ये आता है. एक्सपोर्ट वाले बच्चे जो कभी इंपोर्ट से जिनका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं रहा, उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है. तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इंपोर्ट वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको देखें. तो सबसे पहले इंपोर्ट प्रोसीजर में हम क्या देखते हैं, इंपोर्ट प्रोसीजर, अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट. सबसे पहले इंपोर्ट प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके यहाँ पे जो गुड्स आते हैं वो आते हैं वेसल से या एयरक्राफ्ट से, वो आते हैं सेक्शन 29 में. ठीक है, वेसल एयरक्राफ्ट गुड्स लेके आ रहा है सेक्शन 29 में. डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट. नेक्स्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अराइवल मैनिफेस्ट कौन से सेक्शन में डिलीवर होता है, सेक्शन 30 में. देन उसके बाद एंट्री इनवर्ड फाइल होता है वेसल में. ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन, यानी सेक्शन 46 में हम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं. सबसे पहले वेसल एयरक्राफ्ट इंडिया में आ रहे हैं. जो वेसल होता है पानी का जहाज, वो पोर्ट पे आएगा, एयरक्राफ्ट एयर से आएगा, देन वो मैनिफेस्ट सबमिट होगा उसका. आफ्टर दैट एंट्री इनवर्ड वेसल में होता है, क्योंकि एयर में इतना जल्दी होता है तो इनवर्ड की जरूरत ही नहीं होती. नाउ इसके बाद हमारा रूल आता है इंपोर्टेशन का सेक्शन 46 में, कि हम बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट फाइल करते हैं. उसके रिगार्डिंग हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं. तो आप ये देखिए, यहाँ थोड़ी सी एक्सपोर्ट वाले बच्चों को कन्फ्यूजन है. इंपोर्ट वाले बच्चों को तो ऑब्वियसली आपको कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, आई एक्सपेक्ट, और ये मुझे पता भी है, आपको काफी नॉलेज होती है इन चीजों की. तो बिल ऑफ एंट्री, एंट्री ऑफ गुड्स एंड इंपोर्टेशन, इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं दो पार्ट में. सबसे पहले होम कंजम्पशन के लिए और दूसरी वेयर हाउसिंग के लिए. पहले मैं होम कंजम्पशन बता देता हूँ क्या होता है. होम कंजम्पशन क्या होता है कि उसे हिंदी में बोलते हैं घरेलू उपभोग के लिए. आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री कहाँ जाती है, आरएमएस सर्वर में. आरएमएस सर्वर में जाके पता लगता है कि हमें असेसमेंट है, नॉन असेसमेंट है, जो भी है, जिस भी प्रोसेस से आएगी, ये प्रोसेस बाद में करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं. जिस भी प्रोसेस से वो आएगी हमारी ड्यूटी जनरेट हो जाएगी. ठीक है, हम ड्यूटी पे करेंगे, ड्यूटी पे करके आउट ऑफ चार्ज लेंगे. आउट ऑफ चार्ज का सेक्शन 47, और देन वी विल गो फॉर, उसके बाद डिपार्टमेंट का काम है ऑडिट करना, वो ऑडिट करेगा, उसका सेक्शन हम बाद में बताएंगे. तो देखिए, एक छोटे से 5 मिनट की वीडियो भी हुई नहीं है और आपके कितने सेक्शन कवर हो गए. 29 में गुड्स आ रहे हैं, 30 में आईजीएम फाइल हो रहा है, 31 में एंट्री इनवर्ड हो रहा है. ठीक है, फोर्टी में बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है. पहली बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन की, फाइलिंग, आरएमएस, असेसमेंट, ड्यूटी पेड, आउट ऑफ चार्ज, पोस्ट क्लियरेंस, खत्म. बिल्कुल सिंपल तरीके से, हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है. हमारा बेसिक पर्पस क्या है, एग्जाम क्लियर करना. ठीक है, धीरे धीरे हम स्टडी भी करेंगे और एग्जाम की तैयारी भी करेंगे. नाउ दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वेयर हाउसिंग, भंडागार. ये क्या होता है वेयर हाउसिंग? इंपोर्ट वालों को मुझे पता है, आपको सब पता है, उसके लिए मैं कह ही नहीं रहा आपको. बिल्कुल
ये बेसिकली एक्सपोर्ट्स वालों के लिए कि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती वेयर हाउसिंग की, और कुछ तो इंपोर्ट वालों ने भी नहीं कराया होता, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट एक अच्छी चीज हो सकती है। आप फाइलिंग कर रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री फाइल दोनों में एक ही उसमें हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। वेयर हाउसिंग का बिल ऑफ एंट्री का दूसरा नाम है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। फाइलिंग सेम हो रही है, आरएमएस सर्वर में भी सेम जा रहा है, यहां प्रोसेस सेम है, यहां भी प्रोसेस सेम है, असेसमेंट भी सेम है। बस जब ड्यूटी पे करने की बारी आती है तो हमें वेयर हाउसिंग में ड्यूटी पे नहीं करनी होती, हम लेटर स्टेजेस में ड्यूटी पे करते हैं। दैट्स वाई इसको कहा जाता है कि डेफर्ड ड्यूटी, हम ड्यूटी इसमें बाद में पे करेंगे। असेसमेंट हो गई, ड्यूटी आपकी पता लग गई आपको। अब आपको क्या करना है, ड्यूटी में ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड देना है। क्या? ट्रिपल ड्यूटी। सपोज करो ड्यूटी आपकी 80,000 रुपए निकली है, तो आपको बॉन्ड कितने का देना पड़ेगा, 2,40,000 रुपए का, वो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। नाउ जैसे आपने ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड दिया, उसके बाद आपको गुड्स को कस्टम स्टेशन से वेयर हाउस में रखने की परमिशन मिल जाती है सेक्शन 60 में 60। उसके बाद आपने रखा, क्या टाइम पीरियड है वो हम वेयर हाउसिंग में करेंगे। वेयर हाउसिंग से निकालते कम है, सेक्शन 68 में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री में। कौन सा सेक्शन है, 68 एक्स बॉन्ड, और उसके बाद यहां भी पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए विद इन 5-7 मिनट की वीडियो में सेक्शन 29 में आपने डाले गुड्स आ रहे हैं, 30 में आईजीएम फाइल हो रहा है, 31 में एंट्री इनवर्ड, इंपोर्टेशन 46 में दो बिल ऑफ एंट्रियां, एक 40 सेक्शन में दो तरह की बिल ऑफ एंट्री आ रही है, होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग। ठीक है, ये दोनों तरह की बिल ऑफ एंट्री आ रही है। होम कंजम्पशन का मतलब सिंपल है, घरेलू उपभोग, जो आपकी सारी बिल ऑफ एंट्री आप कराते हो, आपने गुड्स डाले यहाँ पे एंट्री करी है, आरएमएस सर्वर जो भी डिसाइड करेगा उस तरह की असेसमेंट होगी, ड्यूटी जनरेट होगी, ड्यूटी पे होगी, आउट ऑफ चार्ज कर दो 47 में। उसके बाद पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट हो रहेगा, वो एक अलग सेपरेट इशू है। नाउ मूविंग ऑन टू वेयर हाउसिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसमें से आते हैं चैप्टर 9 है, वो हम पूरा पढ़ाएंगे, पर वेयर हाउसिंग समझिए क्या होता है। आप फाइल करो बिल ऑफ एंट्री, आरएमएस सर्वर में जा रही है, असेसमेंट नॉन असेसमेंट आरएमएस सर्वर डिसाइड कर रहा है, ड्यूटी डिटरमिन हो रही है लेकिन पे नहीं हो रही। यहां फर्क आ गया, देखिए यहां सेम है, यहां फर्क आ गया, ड्यूटी पे नहीं हो रही, बॉन्ड दिया जा रहा है, ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड, ध्यान रखना है आपको। देन परमिशन असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर सेक्शन 60 में दे रहे हैं, अब निकालते किसमें, सेक्शन 68 में। ठीक है, जिस दिन इस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी होती है उस दिन की लगेगी, इसमें रेट ऑफ एक्शन चेंज नहीं होता, रेट ऑफ ड्यूटी चेंज होती है, और उसके बाद पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट। ठीक है, नाउ मेरा आपसे यही है, आप जुड़े, कस्टम एक्ट पढ़ाते सभी हैं, हम कहते हैं हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे सब, कोई हम उसके कोई वो नहीं कर रहे, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, बट हमसे इंटरेस्टिंग कोई नहीं पढ़ाएगा आपको मॉर्निंग की क्लास देंगे, इवनिंग की क्लास है, नोट्स देंगे, क्वेश्चन आंसर देंगे, वीडियो देंगे, किसी भी तरीके से आपको पास करना है, बस डेडिकेशन, इंटेंशन बोनाफाइड होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, तो इंटेंशन बोनाफाइड है, मैलाफाइड इंटेंशन नहीं चलेगी। कोई आ रहा है टाइम पास कर रहा है वो मत करिए, आइए पढ़िए, और कस्टम एक्ट को एंजॉय कैसे करना है, ये एक जर्नी, एक फेस्टिवल के रूप में इसको लीजिए। 1.5 महीना है पूरा, मे बी लेस देन दैट, आप एंजॉय कीजिए कस्टम एक्ट को, हम आपके लिए कस्टम एक्ट पूरा पढ़ाएंगे और जी कार्ड आप क्रैक करेंगे। थैंक यू रॉय साहब, और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। और अभी तो हमारी क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई है ढंग से। ठीक है, ये तो एक बस एक ट्रेलर था, आपको इस लेवल की क्लासेस कराएंगे, डेली क्वेश्चन पेपर हैं, फिर रॉय साहब के हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर हैं। आप इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद मैं बता रहा हूँ आप में से कम 15-20% 25% बच्चे एफ कार्ड के लिए जाएंगे। तो मैं एडवांस में कह रहा हूँ आपको बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी में लग जाइए। कुछ भी क्वेश्चन है मुझसे रॉय साहब से कभी भी पूछ सकते हैं। 7:30 to 8:30 मॉर्निंग एंड 9:30 onwards रिवीजन इन द इवनिंग। थैंक यू, नवीन शर्मा फ्रॉम SD Roy Study Circle as a faculty. Thank you, sir. Thank you, everybody.